देखिए बहुत से लोगों का मेरे पास एक डाउट आता है, कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने पूछा है ये चीज़ मुझसे कि जो भी चीज़ें मैं टेलीग्राम में भेजता हूँ, जो भी मैं फोटोज़ वगैरह भेजता हूँ, तो उनको कैसे तैयार करें, उनको लिख करके नोट्स वोट्स बनाना है या फिर उनको ऐसे ही पढ़ना है या कैसे तैयार करना है उनको बेसिकली। तो आज इस बारे में बात करेंगे 2 से 3 मिनट। देखिए आपको पता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने ज्वाइन ना किया हो, अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि हाँ जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है, आप डे टू डे बेसिस पे चीज़ों को तैयार कर पा रहे हो, आपकी एक प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी एंड आप ट्रैक पे रहोगे। सो वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। अब उसके पीछे मोटिव क्या है? देखिए उसके पीछे मोटिव क्या है, वो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ पर फोकस करता हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें आप, मैं इस चीज़ पर फोकस करता हूँ कि आप कट टू कट पढ़ें, मैं इस चीज़ पर फोकस करता हूँ कि आप टू द पॉइंट पढ़ें। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो एग्जाम में आता है या जो पहले आया है उसको आप सराउंड करें, उसके आसपास पढ़ें, सो दैट आपके लिए एग्जाम नया ना हो, आप उस प्रोसेस को समझ पाएं। एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उनको आप पढ़ें रादर देन कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें आईपीएस बैंक में आएंगी, जो आईपीएस बैंक के क्लर्क के एग्जाम में आएंगी, जो पीओ के एग्जाम में आएंगी, जो आरआरबी के एग्जाम में आएंगी, जो करंट अफेयर्स कभी भी आपसे यहाँ नहीं पूछा जाएगा, वो एसएससी में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप वो अगर तैयार करके जाएंगे तो फिर आपका आरओ या यूपीएससी में कभी नहीं होगा, प्रीलिम्स में ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो इसलिए मैं वहाँ पर जो मेरा जो मोटिव है वो भेजने का ये है कि आप फिल्टर कर पाओ कि इंपॉर्टेंट क्या है और अनइम्पॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, कैसे चीज़। इसीलिए मैं चीज़ों को समझा के बताता हूँ। जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको शेयर करता हूँ, जो भी फोटोज़ वगैरह, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि अच्छा देखो इसमें ये इस तरह से आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से पुट किया जा सकता है। सो ये एक मोटिव होता है। अब उसको तैयार कैसे करें? तैयार करने का देखिए तरीका ये है कि आपको उसको पढ़ना है 2 से 3 बार। जैसे ही मैंने वो चीज़ शेयर की, आपको उसको हर हालत में पढ़ना है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है क्या उसके नोट्स बनाने हैं? देखिए नोट्स बनाना डिपेंड करता है आपके ऊपर। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी किसी भी चीज़ को पहले 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना चाहिए। जब उसके बाद भी आपको रियलाइज हो कि नहीं अब ये मेरे दिमाग में नहीं टिक रहा है, मैं इसको रिटेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसको कॉम्प्रीहेंड करने में अभी भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, एंड अगर कॉम्प्रीहेंड कर भी लिया है तो मुझे याद नहीं हो रही है एंड ये एग्जाम में आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मे कम, तो उसको आपने वहाँ पर अच्छे से फिर कहीं पर नोट्स बना लिया। तो इस नोट्स का मतलब ये होता है कभी भी पहली बार जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो उसका नोट्स नहीं बनाया जाता। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए एक चीज़ समझिए, एग्जाम में आप केवल अपने पेन लेके जाएंगे, ओएमआर शीट आपको वहाँ पे मिलेगी, आप अपने पेन लेके जाएंगे, ब्लैक बॉल पेन, आपके पास कोई नोट्स नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपके पास में आपने कितने भी अच्छे नोट्स बनाए वो नोट्स आपके पास नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली अपना दिमाग और आपके जो ब्लैक पेन है वो लेके जाएंगे। सो इसलिए अपने दिमाग में चीज़ों को रिटेन करने पर जोर दिया करिए। पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की नोट्स बनाना। हाँ जो बना सकता है या जिसने जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए मैंने कोई पिक शेयर की है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आपको लगा नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह दी हुई हैं एंड इनको अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो ये मुझे हेल्प करेगा डेफिनेटली। एंड आपके पास टाइम है, आपके पास उतना टाइम है कि आप बाकी चीज़ें भी कर सकें एंड वो भी कर सकें, तो आप उसको नोट कर लीजिए। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको पूरे दिन में अगर 3 से 3.5 घंटे मिलते हैं, 4 घंटे मिलते हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है एंड देन आपको बाकी भी चीज़ें पढ़नी होती है, तो एटलीस्ट आप जो पिक्स मैंने जो चीज़ें मैंने शेयर की हैं उनको आप वहीं पे 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेंगे। अगर मैंने 4-5 फोटोज़ भी भेजी है तो नॉट मोर देन 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसको पढ़ लेंगे। एंड अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया ना 2-3 बार 4 बार, तो होगा क्या, रिपीटेशन में जल्दी पढ़ने से आपके दिमाग में कहीं ना कोई चीज़ रहेगी, तो सारा कंटेंट आपके पास है। देखो आप मानो या ना मानो आपके पास कंटेंट है, और अगर किसी के पास बेसिक बुक्स भी नहीं है, लाइक घटना चक्र नहीं है, ल्यूसेंट नहीं है, तो उसका नहीं होगा बिना पढ़े, उसको पहले ये बुक्स लेनी पड़ेंगी। ये मतलब इतना बेयर मिनिमम है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बिना घटना चक्र लिए, बिना ल्यूसेंट लिए, बिना पीवाईक्यू लिए सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख करके सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। वो लाख में कोई एक होता है, वो वीडियो बना देता है, उसके बाद में 100 लोग यही करते हैं कि वो बुक्स पढ़ते नहीं और सोचते हैं अरे इन्होंने ऐसा कर लिया, इन्होंने किसी खेत में बैठ के बिना खाना खाए, बिना रोटी खाए, बिना चाय पिए इन्होंने एग्जाम निकाल लिया, तो मैं भी निकालूंगा, मैं भी निकालूंगी। सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं। एक का हो गया, लेकिन जो 1 लाख का नहीं हुआ वो नहीं आप दिखते हो। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं। घटना चक्र हो गया, ल्यूसेंट हो गया, पीवाईक्यू हो गया, बेसिक जो बुक्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास हिंदी की एक किताब भी नहीं है एंड आप हिंदी पूरी तैयार कर लोगे, आपके 60 में 55 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। चाहे कोई आपसे कितना भी कहते हैं मीठे मीठे शब्दों में कि आपके 60 में 55 आ जाएंगे, मेरा वीडियो देख लो, मेरा ऐसा कर लो, मेरा वैसा कर लो, लेकिन नहीं आएंगे। पेट पे जॉइन करने से नहीं आएंगे, आपको समझना पड़ेगा, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है। सो जो भी चीज़ें आपको पता है कि ये बेसिक है, उसको आपको तैयार करना है। साथ में अगर आपके पास इतना टाइम बचता है तो उसके नोट्स बनाइए, वरना नोट्स बनवाइए लेकिन पढ़ जरूर लीजिए, आपके पास वो काम आएगा। क्योंकि जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए घटना चक्र, ल्यूसेंट है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड शो आपके पास होगा ही होगा, पीवाईक्यू आप लगाएंगे ही लगाएंगे। सो इन सब चीज़ों में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट होंगी, तो वो आपका कंटेंट आपको मिलेगा, आज नहीं तो 3 दिन बाद मिलेगा। जब आप थोड़ा सा अपने लेवल में पढ़ाई में आ जाओगे, प्रिपरेशन कर लोगे, तो वो सारी चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज देखो जो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो रिपीट होगी, और जो चीज़ मैं भेजता हूँ वो इंपॉर्टेंट ही होती है। वो कोई ऐसे नहीं होती है कि जस्ट बिकॉज
बिकॉज मुझे भेजना है तो मैंने भेज दिया। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा, ना मेरे पास टाइम फ्री है ना आपके पास टाइम फ्री है, तो ना मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ ना आपका टाइम वेस्ट कराता हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ या मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, वो टू द पॉइंट होती है, कट टू कट होती है, एंड मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करता हूँ। जो चीज़ एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती है मैं वही भेजता हूँ टेलीग्राम पे। तो ये अब आपको क्या करना है कि आप, मैंने भी कोई चीज़ भेजी उसको आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए। आपके पास अगर टाइम है तो उसका नोट्स बनाइए, अगर टाइम नहीं है तो नोट्स ना बनाइए, लेकिन उसको पढ़ लीजिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रिटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपने ये देखा कि बहुत से लोगों का ये भी एक आता है कि हम उन फोटोज़ को सेव नहीं कर पाते हैं। देखिए वो मैंने वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इसलिए बिकॉज होता क्या है कि अगर उसमें स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन होगा या उसमें अगर सेव करने का ऑप्शन होगा तो वो फोटोज़ आप सेव करते रहोगे, बिकॉज हर किसी के पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इमरजेंसी है, मैं आज नहीं, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, मैं कल पढ़ लूँगा। फिर वो जो आदत हो जाती है पीडीएफ कलेक्शन की, कि ये पीडीएफ मिल जाए, वो पीडीएफ मिल जाए, यहाँ से ये फोटो मिल जाए, वो फोटो मिल जाए। हर चैनल पे, ऑलमोस्ट हर चैनल पे आपने देखा होगा कि ये फैसिलिटी है कि आपको न्यूज़पेपर की जो क्लिप्स होती हैं वो मिलती हैं, कोई ना कोई आपको आर्टिकल्स डेली भेजे जाते हैं, कोई ना कोई और चीज़ें मिलती हैं, नोट आपके पास पीडीएफ्स आती रहती हैं इधर उधर से, और सारी चीज़ें आती रहती है। तो वो सारी चीज़ें और सारे टेलीग्राम चैनल्स पे हैं, अगर आपको वो सब चाहिए तो आपको वहाँ मिल जाएगा। सो मेरा तरीका जो है ना वो क्यों ऐसा है, क्यों आपको फायदा होता है, हफ्ते भर में ही आपको फायदा दिखने लगा, क्यों? बिकॉज मैं डे टू डे बेसिस पे आपकी तैयारी में भरोसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप डे टू डे बेसिस पे चीज़ों को तैयार करो, आप खुद के लिए लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, एक अकाउंटेबिलिटी हो आपके लिए। वहाँ पर जब चीज़ें सेव करने का ऑप्शन होता है ना तो आप टालना सीख जाते हो, आप लॉइटर करना सीख जाते हो कि नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो कल परसों कभी नहीं आता है, टुमारो नेवर कम्स। सो इसलिए मेरा क्या है कि नहीं, आज मैंने भेजा, आज के आज पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं, वो मुझे बताते भी हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। दैट्स ओके, दैट्स वेरी मच फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कम से कम टाला नहीं। तो टालने की आदत नहीं पड़ती है। एंड जो इंसान इसमें ये चीज़ करने लगेगा, लाइक मैं अगर 3 फोटोज़ भेजी, उनको वो 3 फोटो को वहीं 2 बार पढ़ने लगेगा, उसको 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मालूम चलेगा कि उसने जो चीज़ें पहले पढ़ी थी 2 हफ्ते पहले फोटोज़ के थ्रू, वहीं के वहीं वो उसको कितना हेल्प कर रही हैं। बिकॉज ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं, आपको अकाउंटेबल बनाती हैं अपनी प्रोसेस के प्रति। आपकी जो 3 महीने की जो प्रोसेस है, 4 महीने की जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको लॉयल रखती है, ऑनेस्ट रखती है। आप चोरी नहीं करते हो खुद के साथ कि आपने टाल दिया, एक्सक्यूज़ बना दिया कि नहीं आज मेरा मन नहीं है, कल पढ़ लूँगा। बिकॉज आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास ऑप्शन है क्विट करने का, तो आप वहाँ से क्विट कर देते हो कि नहीं अभी स्किप करो, बाद में कर लेंगे। तो इसलिए मेरा क्या रहता है कि नहीं आज के आज करो, और मैं ऐसी ही चीज़ें भेजता हूँ जो मुझे पता है कि 10-15 मिनट में हो जाएंगी। जो डेली टारगेट्स मैंने दे रखे होते हैं, जो चीज़ें मैंने डेली बता के रखी होती हैं कि ये करना है आपको, उसके अलावा जो भी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ वो मैं हिसाब से करता हूँ, पूरा उसका प्लान रहता है, मेरे दिमाग में विजन रहता है उसका कि हाँ ये अभी इस हिसाब से ये देना है, यहाँ पे बच्चे को ये मालूम है तो ये इसके लिए ये फ़ायदा करेगा, यहाँ पे ये बंदे को इतना इसका आइडिया होगा तो ये देने से ये इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं बहुत हिसाब से भेजता हूँ, एंड वो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें भेजी है ना, अगर उतना आप कर लोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा चेंज पाओगे, एक इंप्रूवमेंट पाओगे। बिकॉज मैं चीज़ें कोई ऐसे ही नहीं भेज रहा हूँ, वो सब चीज़ों के पीछे एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज़ों को एक सिस्टम में डाल रखा है, एंड ये चीज़ें भी आगे होने वाली हैं, वो चलेंगी। एंड आपको फिर धीरे धीरे जब आप पीवाईक्यू वगैरह लगाओगे, इसी मैंने देखो मैंने लास्ट में 2-3 दिन में मैंने आपसे पीवाईक्यू लगवाए, आरओ 2021 का पेपर लगवाया, आरओ 2016 का जो री एग्जाम था मैंने वो लगवाया, और जो आरओ 2017 का पेपर हुआ था 2018 में मैंने आपसे वो भी लगवाया कि नहीं लगवाया। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे एक सेंसिबिलिटी है, कुछ भी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही है, मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करता। सो आपको पढ़ लेना है, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। नोट्स बनाने का टाइम मिले तो बनाओ, नहीं मिले मत बनाओ। आई होप कि आपको इससे एक डाउट दूर हुआ होगा, एंड डे टू डे बेसिस पे आप चीज़ों को कर पाओगे, आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, एक कंसिस्टेंसी रहेगी। एंड जहां आपने ये चीज़ 2-3 हफ्ते कर ली, 20-21 दिन 25 दिन आपने ये चीज़ कर ली, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपके दिमाग में वो रेसिस्टेंस नहीं रहेगी, वो इनर्शिया नहीं रहेगा कि नहीं मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा। आप तुरंत करना सीख जाओगे। आपको अगर टच लगाना है तो आप आज के आज लगाओगे, आपको अगर एनालाइज करना है तो आप कल के कल कर लोगे, आप उसको 3 दिन बाद के लिए नहीं डालोगे। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप 1-2 दिन में, 3 दिन में धीरे धीरे थोड़ा करते रहोगे, रादर देन कि आपने सोच लिया कि नहीं एग्जाम के 20 दिन पहले मैं उठाऊंगा एंड देन दृष्टि उठाऊंगा, या फिर मैं किसी के वीडियो लगा लूंगा, किसी भैया या किसी दीदी के, एंड देन मैं उनके 40 घंटे के 50 घंटे के वीडियो देख लूंगा और मेरे करंट में 30 आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कभी आए हो तो बता दो, नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो प्रोसेस ही गलत है, वो तरीका ही गलत है, और जो तरीका गलत है वो आपको कभी भी सही रास्ते पर ले नहीं जाएगा, वो आपको कभी भी सही मंजिल की तरफ आपकी तरफ ले नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ये मैंने जो अभी वीडियो बनाया है ये कमेंट के ऊपर ही था, मेल के ऊपर ही था, तो अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो मैं डेफिनेटली उस पर बात करता हूँ। थोड़ा लेट जरूर हो जाता है, लेकिन मैं बात करता हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो, आप कर सकते हो, वहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल्टर करके बताता हूँ, ये बात आपको मालूम है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो यूट्यूब चैनल पर, तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और साइनिंग ऑफ।